नमस्कार, जय हिंद स्टडी में आपका स्वागत है। 23 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक रिव्यू आपको मैं दूंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे इवनिंग जो शिफ्ट है, ठीक है, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, उसमें एवोल्यूशन का क्वेश्चन था, डोमेन से संबंधित था, स्वयं या मूक में से कोई एक था। कुछ स्टूडेंट मूक कह रहे हैं, कुछ स्वयं कह रहे हैं, तो दोनों में से एक था। और टीचिंग मेथड से था, यानी कि टीचिंग मेथड्स आपको करना है, एवोल्यूशन करना है, डोमेन्स करना है और स्वयं मूक और स्वयं प्रभा ये करने हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसर्च में रिसर्च सैम्पलिंग है, रिसर्च टाइप है और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक है, सैम्पलिंग है, टाइप्स है और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए एक आया था इसमें, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। कॉम्पिटिशन देखिए लेवल इजी ही है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। सो यूनिट फॉर कम्युनिकेशन में देखिए कम्युनिकेशन जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आता है। मास मीडिया सोसाइटी से क्वेश्चन आया और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उससे क्वेश्चन आया। और देखिए इसमें क्या है कि नंबर सीरीज आया, क्लॉक का क्वेश्चन आया, परसेंटेज और रेशो का क्वेश्चन आया। तो देखिए मैथ में परसेंटेज, रेशो और एवरेज ये तीनों चीज़ें करनी ही होती हैं। इससे आपका यूनिट 5 और यूनिट 7 DI दोनों निकल जाते हैं। तो नंबर सीरीज आपको करनी है, लेटर सीरीज भी आप साथ में कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में देखिए प्रमाण होते हैं, प्रमाण के क्वेश्चन है, प्रमाण की टाइप्स, ठीक है, वो आपको करनी है। साइलोगिज्म करना है और फैलेसीज करनी है आपको। इसके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन थे, तो आपका जजमेंट हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। सो देखिए यूनिट 7 की बात करें तो मॉडरेट लेवल है, अभी तक मॉडरेट ही आ रहा है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। सो यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनकी ICT में इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन था। वो क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इंटरनेट से संबंधित था। फुल फॉर्म एक डायरेक्ट आ रही है, आपको याद करनी है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इनिशिएटिव देखिए जैसे स्वयं स्वयं प्रभा मूक हो गया, और उसके अलावा देखिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी जैसे होती है ना आजकल, जो गवर्नमेंट ने भी शुरू की है, तो वो चीज़ें इसमें आपको करनी है। ठीक है, और यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में MDG और SDG, इनकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको करना है। और पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन देखिए, पहले पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, अभी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया कि यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो प्रदूषण को फैलाते हैं, इनकी पोल्यूशन जो फैलाते हैं उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। फिर आएगा, अभी फिर आया था क्वेश्चन हज़ार्ड्स का। ठीक है, फिर हज़ार्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया, यूनिट फिर 10 आ गया। हज़ार्ड्स होता है, देखिए हज़ार्ड्स के साथ आप मिटिगेशन भी जरूर करिए। ठीक है, हज़ार्ड्स होती है आपदा, तो हज़ार्ड्स का क्वेश्चन आया था आपको। पॉल्यूटेंट्स, हज़ार्ड्स, SDG ये क्वेश्चन आए थे, आपको ये टॉपिक के ऊपर फोकस कर लीजिए। यूनिट 10 में देखिए गवर्नेंस से क्वेश्चन था और एक्ट आए थे। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सुटेड, यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयोग होंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लर्निंग मेथड को, ठीक है, प्रमोट करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है। सो वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। देखिए प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की योजना होती है, उस कार्य का उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, जब आप स्कूल कॉलेज देखते हैं तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, वो आपको खुद से बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 का दे दे, है ना, कोविड-19 के ऊपर आप लिख के लेके आइए, तो आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट सर्च करते हैं सबसे बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट मेथड। किसी टॉपिक के बारे में दे देना तो स्टूडेंट का उसको हल करना जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है,
स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं देखिए, इसके 34 चैनल हैं। कई बुक्स में लिखा है 32, आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा है, लेकिन लेटेस्ट है 34। आप इसे अपडेट कर लीजिए, जहाँ पे 32 है 34 कर लीजिए। पिछले साल 32 थे, इस साल क्या है 34 हो चुके हैं, 2 नए ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपको 32 34 का ऑप्शन आए, अगर आपने 32 पढ़ा है उसे टिक मत करिए, 34 के ऊपर क्लिक करना, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, स्वयं प्रभा के चैनल है 34। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब देखिए मानवीय मूल्य क्या है, ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति में होता है ना, कथनीय अकथनीय, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय के बीच विभेद होता है, ठीक है, वो है मूल्य शिक्षा। ठीक है, वो है मानवीय मूल्य, क्या सही है क्या गलत है वो। सो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार हैं। ठीक है, यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या है आपको दिखना है, तो उसका राइट आंसर है ये वाला, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशात्मक विविधता। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग देखें, प्रश्न पूछना ही ये नहीं है, स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरिंग करना नहीं है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशील बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई लर्नर है, जब टीचर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो जैसे उसे चीज़ नहीं आती, जब शिक्षक उसे समझाते हैं तो वो जो होता है ना स्टूडेंट, वो अपने लक्ष्य का अनुभव करता है, यानी कि उसे क्या बनना है। जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ना, तो टीचर आपको एक ऐसी चीज़, जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक आपको दे देंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अपनी तरफ से समझिए, है ना, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आपको अनुदेश देना, आपने चीज़ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपको टीचर ने गाइड कर दिया। सो नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, क्वेश्चन आज के HTML का था या HTTP का था, तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए आपको ये फुल फॉर्म करनी है याद, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्या क्या है, उसमें है सी, यानी कि टेक्स्ट वीडियो ऑडियो, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया में। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, आप अखबार पढ़ते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। सो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट्स इन 2050 बाय नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय। ठीक है, जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में जो बनाए गए थे, उनका टारगेट कितनी देर का है कि उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल्स हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है। ठीक है, उन्हें प्राप्त करना है 2020 तक, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें 2030 तक जो है वो प्राप्त करने हैं। कितने गोल हैं, 8 गोल हैं, टोटल 8 गोल है। ठीक है, एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल में 8 मेजर गोल हैं जिन्हें आपको अचीव करना है, जिन्हें सरकार को अचीव करना है 2030 तक। सो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए ऐसे क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज का 0, 6, 24, 60, 120 और साथ में x, इनकी x की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, राइट आंसर है 210, 210। सो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है। ठीक है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक देखिए 120 तक 5 की क्यूब है। 1 की क्यूब को किया 1,
ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है। एक को अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 करेंगे आ जाएगा 0। 2 की क्यूब का देखिए, 2 को 3 बार किया, 2 दिन 4 दुनिया 8, 8 में से 2 माइनस किया, माइनस क्या करना है, जो फ्रंट वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 की क्यूब, ठीक है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार करें थे 216 आएगा, उसमें 6 माइनस किए तो आ जाएगा 210। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए।